भले ही कांगड़ा घाटी में बरसात के दौरान पैराग्लाइडिंग सहित अन्य साहसिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, इसके बावजूद जिला पर्यटन विभाग पर्यटकों से घाटी में घूमने आने की अपील कर रहा है। बरसात के दौरान 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध रहता है। पर्यटन विभाग कांगड़ा घाटी की खूबियों का बखान करते हुए पर्यटकों को बरसात के दौरान यहां घूमने आने के लिए आमंत्रित कर रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धुमान ने मानसून में तमाम पर्यटन पनाहगाहों में से कांगड़ा को बेहद सुगम और सुरक्षित पनाहगाह बताया है। यही नहीं, प्रदेश की सुखू सरकार भी इसलिए ही कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी के तौर पर विकसित होते हुए देखना चाहती है। शायद यही वजह है कि इसे पर्यटन की राजधानी बनाने का सत्ता में आते ही ऐलान कर दिया था। दरअसल ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग के अलावा भी कांगड़ा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। दरअसल कांगड़ा के हर उपमंडल में कुछ न कुछ ऐसा है जहां पर्यटक आकर सुकून के 2 पल गुजार सकते हैं। इसलिए भी पर्यटन अधिकारी सैलानियों से कांगड़ा आने की अपील कर रहे हैं। ये पैराग्लाइडिंग और जितनी भी साहसिक गतिविधियां हैं जिसमें ट्रैकिंग है, जिप लाइनिंग है, इवन बंजी जंपिंग भी कांगड़ा ज़िला में है, तो कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं जिन पे पूर्णतः रोक रहेगी। पैराग्लाइडिंग जो है वो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जो है मॉनसून के चलते बंद रहेगी और रूल्स में ही जो एचपी एरोस्पोर्ट्स रूल्स हैं 2022 के, उसमें ही ये प्रावधान किया गया है कि इस समय जो है वो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनको बंद रखा जाए। साथ ही जो ट्रैक्स हैं जिसमें हायर रीचेस के ट्रैक्स हैं जहाँ पे स्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं उन पे भी क्योंकि काफ़ी फॉग रहता है इस समय में तो हादसे हो सकते हैं। ऐसे ट्रैक्स पे भी जो है वो पर्यटकों का जाना उस पर मना रहेगा। और साथ में जो सॉफ्ट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जिप लाइनिंग है, बंजी जंपिंग है, वो वेदर जैसे जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरीके से उन एक्टिविटीज़ को चलाया जा सकता है क्योंकि कंपैरेटिवली वो सिक्योर एक्टिविटीज़ मानी जाती है। देखिए, हमेशा की तरह जो भी जैसे ट्रैकिंग के इसमें अगर कोई वायलेशन होती है ऑर्डर्स में तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही ऑर्डर्स इसमें निकालते हैं और अगर कोई पर्यटक जो है वो इसकी वायलेशन करता पाया जाता है तो उसमें एफआईआर लॉन्च हो सकती है, उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसी तरह से जो है वो पैराग्लाइडिंग हालांकि सारे रिस्पॉन्सिबल हैं और इस तरह के अब तक कोई भी मतलब इस तरह का वाक़या जो है वो नहीं पेश आया जिसमें कि जो ये जिसमें टोटल बंद रहती है एक्टिविटी उसमें कोई पैराग्लाइडिंग करवाई गई हो। लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह की चेष्टा करता है तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो रूल्स के तहत कार्रवाई की जा सकती है।